नमस्कार आप सभी को। आज आपके सामने एक फिर से न्यू टॉपिक लेके आए हैं। वैसे तो न्यू टॉपिक नहीं है, टॉपिक वही है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये डे 3 है। ये क्या है? डे 3 है। आपको यहाँ दिख रहा होगा डे 2। वैसे तो ये थंबनेल में कुछ मिसिंग हो गया। ये आपका है डे 3, ठीक, जिनमें आपको बताए जाएंगे कि आप क्या यूएनओ और यही पढ़ा रहे यूएनओ पढ़ा रहे हैं, और जिनमें यूएनओ में आपको क्या क्या बताया है कि ये कैसे काम करता है, इनका क्या काम है, इनका क्या उद्देश्य, ये सब बता चुके हैं। आज उसी को कहाँ करते हैं, यूएनओ के अंग, ठीक है। यूएनओ के अंग जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, कि हमारा शरीर जो काम करता है कई अंगों से मिलकर करता है। हाथ, पाँव, नाक, मुंह, ये सब के अंग है। ये सब अंग मिलकर के क्या करते हैं, शरीर को चलाते हैं। उसी प्रकार यूएनओ के भी अंग होते हैं, ठीक। यूएनओ के कितने इनका अंग होते हैं? क्या इनके 6 अंग होते हैं जो पूरा यूएनओ को चलाते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 मुख्य अंग होते हैं, ठीक, जिनमें आपका पहला आपका महासभा, जनरल असेंबली, जिनमें आपका पहला क्या है, जिनमें फर्स्ट क्या है, जनरल असेंबली महासभा। क्या है? इनमें यूएनओ के सभी सदस्य शामिल हैं, ठीक है। इनमें क्या है, लगभग 193 टोटल देश इनमें इंक्लूड है, ठीक। और इनका मुख्य होता है कि चर्चा करना, डिस्कस करना, ठीक, और सुझाव देना, बजट पास करना। इसे आप ऐसे समझे कि यह जैसे विश्व का सांसद है। मतलब यूएनओ का जो महासभा अंग है, इनमें क्या क्या होता है कि हर एक बात पर चर्चा होता है, लोग अपने अपने सुझाव देते हैं और बजट पास होता है। एक तरह तो यह विश्व का क्या है, सांसद है। अब चलते हैं क्या है, अंग 2। पता नहीं इतना क्यों लेग कर रहा है। अब दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यह क्या है, सबसे शक्तिशाली अंग है। मतलब सबसे पावरफुल जो अंग है वो कौन सा अंग है, सुरक्षा परिषद। यूएनओ का जो सबसे पावरफुल अंग कौन सा है, सुरक्षा परिषद, जिसका मुख्य काम होता है शांति बनाए रखना, युद्ध को रोकना, ठीक है। इनमें कितना है, 15 देश इंक्लूड, इनमें टोटल 15 देश इंक्लूड है, ठीक, जिनमें क्या है 5 आपका अस्थायी, इनमें 5 क्या है, अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य, और इनमें 10 क्या है, अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य, ठीक है। जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हो गया यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, रशिया, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये 5 देश पर। इन 5 देशों के पास कौन सा पावर है, वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या होता है, समझो कि वीटो पावर क्या होता है। इन 5 के पास कौन सा पावर है, वीटो पावर। ये 5 के पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होता है, ये देखो, वीटो पावर, मान लो क्या है कि सुरक्षा परिषद में कोई नियम पास हुआ, ठीक है, कोई नियम पास हुआ या कोई फैसला हुआ, अगर उस फैसला में या 5 में से एक भी मना कर दें, 5 में से एक भी मना कर देगा तो ये आपका फैसला रद्द माने जाएंगे। तब वैसे पावर को क्या बोलते हैं, वीटो पावर, ठीक। अब कंटिन्यू आगे करते हैं। ये सुरक्षा परिषद, दूसरा परिषद। अब तीसरा अंग देखते हैं। तीसरा अंग हो गया आपका आर्थिक, बीच में से रखने दो। आपका तीसरा अंग हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका मुख्य काम होता है क्या, आर्थिक विकास करना, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य बनाना और सामाजिक सुधार करना। यह गरीब देशों की मदद करने में महत्वपूर्ण है। इनका जो क्या काम है, कोई गरीब देश है जिनका ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, आर्थिक रूप से स्वास्थ्य भी खराब है, शिक्षा करीब है, वहाँ जाएगा, उनका मदद करेगा। यह जो काम किसका है, आपका यूएनओ के तीसरे अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद का है। अब चलते हैं इनके चौथे अंग पर चलते हैं। अब इनके चौथे अंग पर आ गए। चौथा अंग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक यह क्या है, यह इनका ना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे, द हेग में स्थित है, ठीक है, जिसका काम क्या है, देशों के बीच के विवाद का फैसला करना और कानून के अनुसार न्याय देना। मतलब एक प्रकार का इंटरनेशनल कोर्ट है। क्या है, कोर्ट है, जहाँ पे क्या होता है, 2 देशों के बीच में, यहाँ क्या है, कोर्ट है।
कोर्ट कैसा है, सुप्रीम कोर्ट तो केवल भारत देश के लिए है, हाई कोर्ट तो ये सब के लेवल के लिए है। एक प्रकार ये इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि पूरा वर्ल्ड के लिए काम करता है, पूरा वर्ल्ड के लिए काम करता है, वर्ल्ड के लिए काम करता है, ठीक है। और इनका काम क्या है, समझ लो दो देश है जिनके बीच के विवादों का फैसला है। अब दो देश है, ठीक है, इनके बीच में कोई विवाद हो रहा है, क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो इनका फैसला कौन करेगा, इनका फैसला करेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक। यह कानून के अनुसार है, ये तो ऐसा नहीं हो कि अपने मन से देता है, इनका भी कुछ नियम कानून बनाते हैं, ये कानून के हिसाब से अपना फैसला सुनाते हैं। अब चलते हैं पाँचवा परिषद। पाँचवा परिषद क्या है आपका, सचिवालय। सचिवालय यह यूएनओ का एक तरह से ऑफिस का, जिसे यूएनओ का क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ऑफिस होता है, जिसका मुख्य काम होता है, जिसका मुख्य होता है महासचिव। उदाहरण क्या है, एंटोनियो गुटेरस। अभी का कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जिसका काम होता है कि रोजमर्रा के कार्यों को संभालना, मतलब रेगुलर जो डेली काम हो उनको संभालना और बैठकों का आयोजन करना। जितना भी बैठक उठक होगा यूएनओ में, ये टोटल कौन आयोजन करेंगे, आपका सचिवालय, ठीक है। अब चलते हैं इसका लास्ट और छठवां अंग। लास्ट और छठवां अंग क्या है, ट्रस्टीशिप परिषद, सॉरी, इसका लास्ट परिषद क्या है, ट्रस्टीशिप परिषद। इसका काम क्या होता है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद समझते हो क्या होता है, उपनिवेशवादों को स्वतंत्र बनाना, यह लगभग क्या है, निष्क्रिय है। अभी हम समझाते हैं, समझ लो क्या उपनिवेशवाद क्या होता है। कोई एक देश है, ठीक है, और उन पर कोई दूसरा देश क्या कर रहा है, उनके ऊपर राज कर रहा है, ठीक, राज कर रहा है, मतलब वहाँ पर उसको गुलाम बना, गुलाम तो नहीं समझे, उस पर अपना शासन चला रहे हैं। और क्या कर इनका, अब इनका क्या काम है, इनको आज़ादी देना, इनको आज़ादी दिलाना किसका काम है, ये इनका काम ट्रस्टीशिप परिषद का है। अभी तो देखा जाए तो अभी कोई सा देश गुलाम नहीं है, सब अपने आप में स्वतंत्र है, तो इसका कोई अभी काम ही नहीं बचा है। इनका काम क्या था, आज़ादी दिलाना। वैसे अभी कोई देश गुलाम किसी का नहीं है, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, इनके पास कोई काम नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू चलते हैं। अब लास्ट में छोटा सा नोट देखते हैं। छोटा सा नोट्स क्या है, यूएनओ के 6 अंग मिलकर दुनिया में शांति, न्याय और विकास का काम करते हैं। मतलब यूएनओ ये जो 6 अंग ये क्या करते हैं, या दुनिया में क्या करते हैं, शांति बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो शांति पूरी तरह बना नहीं पाते हैं, लेकिन एक तरह से प्रयास तो करते हैं और कई जगह करते भी हैं, ठीक। दूसरा क्या है, न्याय कर देना और विकास का काम करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास इतना ही था। तो बताइए क्लास कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।